कश्मीर सॉल्व हो गया। कश्मीर सॉल्व का मतलब है कि आपके हिसाब से कि कश्मीर हमने आपको दे दिया कि ये लें, आप रख लें, तो वो होता है आपका पाकिस्तानी सोल्यूशन। तो अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। फिर फौज को बोलेंगे यार आप फिर किस काम के लिए, आप छोड़ें फिर आप। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी भी दुश्मनी लो लेकिन पड़ोसियों से दुश्मनी ना लो, क्योंकि जब भी आपके ऊपर मुश्किल दौर आता है तो उस समय आपके रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़ देते हैं या फिर उनकी मदद पहुंचते पहुंचते ही आपके तक बहुत समय लग जाता है। लेकिन उस मुसीबत के दौर में आपका पड़ोसी आपको सबसे पहले निकाल सकता है अगर आपकी उनके साथ अच्छी बनी हुई है। दोस्तों आजकल हमारा पड़ोसी कोई भी है आजकल बुरे दौर से ही गुजर रहा है। श्रीलंका के हालात देख लो, बांग्लादेश के देख लो, नेपाल के देख लो, लेकिन फिर भी भारत ने उनकी किसी न किसी तरीके से मदद की है और उनके हालात अभी अंडर कंट्रोल में हैं। लेकिन एक हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके तो दोस्तों देश में मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। नहीं, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके ख्याल से आपके छोड़ो, क्योंकि काफिर खुश है यहाँ पे, काफिर को कोई टेंशन नहीं है, काफिर नहीं, मजे कर रहा है खुश क्योंकि होना अल्लाह चाहिए। जो है काफिर के ऊपर मेहरबान है। इनफैक्ट मजेदार बात है कि पूरी दुनिया में जहां जहां काफिर है उसके ऊपर अल्लाह मेहरबान है। पहले मुसीबत आई महंगाई की, फिर मुसीबत आई खजाना गिर गया और उसके बाद उनकी करेंसी गिर गई, और अब सिचुएशन देश की ये हो गई है कि पाकिस्तान के फ्लड ने 3.3 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया है। और इस सिचुएशन में ना तो उनके खेतों में कोई फसल है और खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, और पाकिस्तान की फौज आकर आज गुजारिश कर रही है ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से बल्कि अपने मित्र देशों के साथ साथ विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से कि जल्द से जल्द फंड में पैसा डालो क्योंकि पाकिस्तान को मदद की जरूरत है। कि जो जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में फ्लड आया है, और जाहिर है कि उसमें क्लाइमेट चेंज का भी बहुत हाथ है, बहुत कुछ है, लेकिन आप किस तरह देखते हैं कि अभी जब फंड्स आने शुरू हुए हैं, चाहे आईएमएफ से हो या दूसरी किसी कंट्री से हो, पाकिस्तान संभल पाएगा? और साथ साथ भारत क्या समझता है कि उसको मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से भारत के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान की मदद हमें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट ओआईसी है जो हमेशा कश्मीर की कहानी सुनाता है, तो उन्हीं के पास पाकिस्तान को जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम सब मुस्लिम भाई भाई और हम डूब रहे हैं, तो अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दे दो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हमारे यहाँ से क्या मिलेगी, हम तो वैसे ही काफिर हैं और हम तो मानते भी नहीं किताब को। बहरहाल ये तो अपनी जगह पे है। दूसरी जो पॉइंट है कि जो सैलाब आया है ये बड़ा दुखदाई है और बहुत दुख की बात है कि वहां पे गरीब आदमी जो है वो सैलाब में परेशान है। और मेरे ख्याल से इंसानियत के नाते कोई भी ऐसा बुरा नहीं चाहेगा किसी का भी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। सब पक्का उनको दुआएं करेंगे कि वो ठीक ठाक हो जाएं, लेकिन क्या वो ठीक हो पाएंगे, वो इसलिए इसके ऊपर ये सवाल पैदा होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल क्लास है, वो कॉमन आदमी नहीं है। वो वडेरों से, वो बड़े बड़े जमींदारों जागीरदारों से, फौजियों से, ब्यूरोक्रेट से, बिजनेसमैन से मुतासिर हैं या उनके उनमें से आए हैं। तस्वीरें देखें कि किस तरीके से लीडरान जो है अपने उनके ऑफिस देखें, उनके घर देखें, उनका आवाम के साथ में पर्सनल लेवल पर किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, आप उसको देखें तो आपको रियलाइज होगा कि वो एक अलग क्लास है और कॉमन आदमी एक बिल्कुल अलग क्लास है। हालांकि भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी इस समय काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और बहुत सा भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मदद पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं वो मदद पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचेगी, इसको लेकर भी काफी संदेह है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को अब तक मदद करने वाले देशों की बात की जाए तो अमेरिका, यूके, यूएई, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पाकिस्तान की सबसे पहले मदद की है, लेकिन वो मदद काफी नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान चाहता है कि भारत जैसा देश भी
पाकिस्तान की मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान को ये अच्छी तरीके से पता है कि ये अमेरिका हो गया, तुर्की हो गया, यूएसए हो गया, ये दुनिया के देशों की मदद तो करते हैं, लेकिन भारत जिस तरीके से दुनिया के देशों की मदद करता है ना, उस मुकाबले में ये कहीं भी नहीं है। इनका कोई ना कोई हित जुड़ा होता है और उस हित के हिसाब से ये सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। लेकिन भारत जो मदद करता है, भारत का तो एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आप हैरान रह जाओगे। कोविड के समय में 150 देशों को वैक्सीन दे दी, मेडिसिन दे दी। इसी के साथ ही अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं दे दिया, जब गेहूं की कीमतें 7वें आसमान में पहुंचे। जब तक ये क्लास कॉम्पोजिशन इस तरीके से रहेगा तब तक मेरे को नहीं लगता कि बुनियादी तौर पर कोई फर्क आएगा। ऊपर से इतना जबरदस्त करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, इतना जबरदस्त करप्शन है कि ये जितना पैसा आएगा, क्या ये वाकई लोगों में जाएगा? जब पाकिस्तानियों ने चीनियों का बेवकूफ बना दिया, तो आप अंदाजा लगाएं, जब चीनी जो कि इतने सख्त हैं इस अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका इन्होंने बेवकूफ बना के और करोड़ों रुपया इन्होंने कर लिया, इधर उधर सेट कर लिया। तो आईएमएफ ने जो पैसा दिया है वो तो दे दिया कि यार अब आप अपने आवाम को बचा लो, तो क्या बचाएंगे? दैट इज अनदर पॉइंट। और जहां तक इन सैलाब का सवाल है, इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये सीपीसी के तहत जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जो रोड बिल्डिंग हुई है पहाड़ों में, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं और इतना सैलाब आया है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।